हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। पिछले दो लेक्चर्स में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट सीखे, जिसमें हमने सीखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आज लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बेसिक जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लास्ट क्लास में सीख लिया। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी है, आपकी स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने 2022-23 क्लास 12 अकाउंट्स के नाम से, जहां पे सारे लेक्चर्स प्रॉपर एक सीक्वेंस वे में अरेंज होते जाएंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। जिस भी बच्चे का वो लेक्चर मिस हो जाए, वो लेक्चर आप वहां से देख सकते हैं, या दोबारा कुछ समझना हो दोबारा देख सकते हैं। आप इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक करिए, उसे कमेंट करिए, ताकि हमें पता लगता रहे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप जब कमेंट करके हमें बताओगे कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उससे रिलेटेड जो वीडियो है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो भी मैं आपकी सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर? चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्ट 3, और यहाँ पे आज का टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, पिछली क्लास में हमने सीखा कि यहाँ पर आपके दो एक्स्ट्रा अकाउंट बनते हैं। एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मेन पर्पस क्या था? टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, वो हमने लास्ट क्लास में सीखा। फिर सेकंड जो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट इज अ अकाउंट इन विच ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। फॉर ईच पार्टनर वी मेंटेन अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर के लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसमें उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज, उसने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, सैलरी कितनी मिली, प्रॉफिट कितना मिला, उसने कितनी ड्राइंग्स करी, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्या लॉस है, उसके बाद उसका बैलेंस कितना है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। आज की क्लास बहुत छोटी क्लास है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा, बट आपको कंसेप्ट को प्रॉपर समझना है, तो आज आपके लिए नोट्स रजिस्टर निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सारी चीज़ें मेंटेन करो। क्योंकि आज हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो अपने नोट्स रजिस्टर के साथ तैयार हो और पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो, हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट क्या है। इट इज एन अकाउंट इन विच ऑल आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। पार्टनर से रिलेटेड सारे आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया, फॉर ईच पार्टनर वी मेंटेन द सेपरेट कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी सी, तो आपके 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। कैपिटल ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। आप इन तीनों को सेपरेट भी बना सकते हो और कंबाइंड करके भी बनाते हैं। बेसिकली हम जब भी बनाएंगे तो हम इसको कंबाइंड करके बनाएंगे। क्लियर? कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय 2 मेथड्स। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनते हैं। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड अदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या है और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, आज की सिर्फ नोट्स मेकिंग क्लास है, प्रैक्टिस तो हम इसकी धीरे धीरे हर क्वेश्चन के साथ करते जाएंगे। फिक्स कैपिटल मेथड, देखो व्हाट इज मींट बाय फिक्स कैपिटल मेथड। नाम बता रहा है फिक्स्ड, जहां पर आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है। द मेथड इन विच
कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स द फिक्स्ड, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है एक्सेप्ट टू सिचुएशन, या तो उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो या उसने विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया हो। इन दो आइटम्स को छोड़ के बाकी पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहती है, इसलिए इसका नाम हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। और जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाते हैं तो यहाँ पर हम दो अकाउंट्स बनाएंगे। पहला अकाउंट आपका होगा कैपिटल अकाउंट और सेकंड अकाउंट आपका होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर? तो हमने क्या सीखा? अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शैल रिमेन फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विड्रॉन। यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपकी कैपिटल सिर्फ दो ही कारणों से चेंज हो सकती है, एक तो जब आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो और दूसरा जब आपने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया हो। इन दिस मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं और करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। बट आपको पता है कैपिटल अकाउंट के लिए रूल्स क्या थे? कैपिटल अकाउंट के लिए रूल्स थे, जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो, और जिन भी कारणों से आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? अब देखो, जब फिक्स कैपिटल मेथड बनता है तो हमने सीखा यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, वन कैपिटल अकाउंट एंड अदर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या आपका बैंक अकाउंट हो सकता है अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया। देखो, नया बिजनेस स्टार्ट किया तो बाय बैंक आएगा क्योंकि उसमें एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं तो आपका अगर पुराना रनिंग बिजनेस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा, आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो आपकी कैपिटल चेंज होती है, कैश या बैंक जैसे भी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। हमने क्या सीखा कि कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। तो एडिशनल कैपिटल से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई तो आपने इसको क्या करा, क्रेडिट कर। क्लियर? ऐसे ही आपने टू कैश या बैंक आपने जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया होता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, देखो दो चीजें होती है, एक होती है आपकी ड्रॉइंग्स और एक होती है आपकी विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये दोनों पॉइंट्स भी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को कि एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ी हुई है बिजनेस में, इसका कोई भी यूज नहीं है तो हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। और फिर आपके पास आएगा बैलेंस CD, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। ये आपके लिए क्या है, ओपनिंग कैपिटल, दिस इज नोन एज द ओपनिंग कैपिटल। ये आपके लिए ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, क्लियर? और ये आपके लिए क्लोजिंग कैपिटल है। क्लियर? क्लोजिंग बैलेंस। यहां पर एक बहुत समझने वाली बात है। देखो, एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल कभी कभी होती है, कभी कभी, बहुत रेयरली होती है, 2-3 साल में एक बार। तो यहाँ पे जो बेसिकली ओपनिंग कैपिटल है डेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल किसके इक्वल है, क्लोजिंग कैपिटल के लिए। इसलिए हमने कहा कि दिस इज अ मेथड ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैपिटल को फ्लक्चुएट करने वाले आइटम्स है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, ये सब आइटम्स आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करे जाते हैं, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करे जाते हैं। ठीक है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपका करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट तो आप इसको इस साइड लिख दोगे, और करंट अकाउंट का अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो इस साइड लिख दोगे। क्लियर? अब पार्टनर्स को जो जो फर्म से मिलता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो आपका क्रेडिट साइड, क्योंकि ये आपके पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड करते हैं। फिर वही बैलेंसिंग करना, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेट इज नॉन एज क्रेडिट बैलेंस, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेट इज नॉन एज द डेबिट बैलेंस। क्लियर? अब यहाँ पे समझो, इस मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड।
फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। करंट अकाउंट का बैलेंस में भी क्रेडिट और डेबिट, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। इज इट क्लियर, कंफर्म? अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, चाहे वो कैपिटल का हो चाहे वो करंट अकाउंट का हो, वो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस आपका बैलेंस शीट में जो डेबिट बैलेंस है वो आपका एसेट साइड से आएगा। क्लियर, कंफर्म? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड। क्लियर है? मीनिंग समझ में आया? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में आपके सिर्फ हमने दो अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, या नया बिजनेस है तो बैंक। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल, सिर्फ ये दो आइटम ऐसे है जो कभी कभी बिजनेस में होते हैं, अदरवाइज और कोई आइटम आपका कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है। और जो भी ईयरली, जो भी पार्टनर्स की रेगुलर बेसिस पे कैपिटल को फ्लक्चुएट करने वाले आइटम्स है, डेट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? करंट अकाउंट में। क्लियर? इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है। डेबिट बैलेंस मींस फर्म के लिए एसेट्स का पार्ट है, फर्म को अमाउंट रिकवर करना है, इसलिए वो एसेट साइड शो करेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सेकंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या हुआ कि अंडर दिस मेथड वी मेंटेन ओनली वन अकाउंट। देखो, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब क्या है? जो वेरी करती है, जो कीप चेंजेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, कभी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, कभी पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने फिक्स कैपिटल मेथड में हमने दो अकाउंट बनाए थे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, डेट इज कैपिटल अकाउंट, और सारी एंट्रीज हम कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। कौन से रूल्स फॉलो करते हुए? अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। क्लियर? तो वही चीज बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैंक अकाउंट अगर नया बिजनेस है। क्लियर? अगर आपकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अगर पार्टनर्स की कैपिटल को जितने भी आइटम इंक्रीज करते हैं, डेट आर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट करने वाले आइटम क्या है? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, ये सब पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट, रिड्यूस करेंगे, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड एंट्री करी। अब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया और डेबिट साइड का टोटल किया, इसको बैलेंसिंग किया। बैलेंसिंग किया तो बैलेंसिंग आई में भी क्रेडिट और डेबिट। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो डेट इज अ लायबिलिटीज फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज होती हैं। और अगर आपका डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर, कंफर्म? तो बेसिकली आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हो कि हमने सिर्फ देख, कैपिटल अकाउंट तो हमें पहले ही बनाना आता है, हमें पॉइंट्स तो पता ही है ना, 11th में पढ़ा है हमने कि कैपिटल अकाउंट जब भी बनाते हैं तो वो पार्टनर्स से रिलेटेड होता है। क्रेडिट साइड जब हम एंट्री करते हैं, जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड करते हैं और डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड करते हैं। यहाँ पे बेसिक आपको सिर्फ ये दो चीजें सीखनी थी कि फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है। फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है और फ्लक्चुएटिंग में जो है ये वेरी करती रहती है। फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं। फिक्स कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, फ्लक्चुएटिंग में क्रेडिट और डेबिट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है, ठीक है, और इसमें आपकी फिक्स्ड नहीं रहती, वेरी करती है, नॉट फिक्स्ड। नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट।
और यहाँ पे हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, डेट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, यहाँ पर हम जितने भी आपके आइटम्स है, जैसे कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल दो एंट्री करते हैं, ठीक है। और करंट अकाउंट में हम सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, आपका सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये सारे पॉइंट्स आपके कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, करंट अकाउंट में, ठीक है। जबकि यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होने का कोई चांस ही नहीं है। जबकि यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। अब सर क्वेश्चन उठता है कि सर हम कौन सा मेथड फॉलो करें, कौन सा मेथड। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर उसने कहीं पर भी आपको मेंशन कर दिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड ही फॉलो करना है। या उसने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब वो दोनों अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो दे आर फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल मेथड। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 में जब वो क्वेश्चन नहीं करवाया था जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग थी, स्लैब वाइज थी, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने करवाया था, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं नीचे प्लेलिस्ट पे जाकर। बट जिन्होंने देखा है उनको मालूम है, वहां मैंने आपको बताया था कि अभी आप फिलहाल करंट अकाउंट का पॉइंट छोड़ दो, मैं आपको समझाऊंगा। तो आज वो पॉइंट है कि उस क्वेश्चन में दे फॉलो द फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। जबकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई ना हो, ना तो फिक्स्ड बताया हुआ, ना करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ, तो उस सिचुएशन में वी ऑलवेज फॉलो द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 90% जो है वो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही बनाते हैं। बट अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला जाए तो वी मेंटेन द कैपिटल एंड करंट। क्लियर? फॉर्मेट एक बार दोबारा से देख लीजिए कि कैपिटल अकाउंट पे सिर्फ आपके दो ही आइटम आए, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी सारे आइटम्स हमने मर्ज कर दिए, वो बाकी सारे आइटम हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिए, करंट अकाउंट में। और जब हम फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बना रहे हैं तो हमने इन दोनों अकाउंट को क्या करा, इन दोनों अकाउंट को हमने मर्ज कर दिया और उसके बाद हमने सिंगल एक अकाउंट बनाया, डेट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम सीखेंगे, देखो हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कैसे, मतलब कहाँ कहाँ आती है, बट इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर द लॉजिक्स, कौन कौन से लॉजिक्स है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से समझनी है। तो आप प्लीज़ पहले इसको आज पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक। क्लियर? तो जब तक के लिए आपके पास जो बुक है उसमें से जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं करिए, पर मेरी एडवाइस अगर आप लोगे तो एक बार पहले सारे कंसेप्ट पूरे हो जाए, फिर आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? चलिए मिलती है नेक्स्ट क्लास में। बट वीडियो एंड करने से पहले अगेन वही एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें वीडियो पे कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।